हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हमारा टॉपिक 11 है, वैसे लेक्चर है 11। लेक्चर तो काफ़ी हो चुके हैं, लेकिन सिंध यूनिवर्सिटी की तरफ से टॉपिक नंबर 11 ऐसा ही है। तो सिंध यूनिवर्सिटी की तरफ से जैसे कि आज हमारा टॉपिक है अलजेब्रा, सही है। तो हम इससे सीखेंगे, बेसिक्स से सीखेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब बेसिक्स वगैरह नहीं आती, तो उन्होंने कहा कि हमें बेसिक्स से सिखाना, ताकि क्योंकि बेसिक से जिसको आती है सही है, अगर किसी को नहीं आती तो वो भी सीख ले। आप रिवीजन कर लो, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा हो जाएगा। और क्या कहते हैं कि जब सिंध यूनिवर्सिटी में आते हैं तो अगर आपकी बेसिक्स क्लियर होगी तो आपको आगे भी इंशाल्लाह इजी लगेगा, सही है। तो हम पहले क्या करते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, तो अगर देखेंगे सेम सिंबल है, सही है, सेम। जैसे कि प्लस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम क्या करेंगे, सेम दे देंगे, सही है। और इनको क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। 4 और 4 कितने हुए, 8, सही है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे कि सेम सिंबल है, सही है, सेम है तो सेम ही दे देंगे। और इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सही है। क्या करेंगे, सेम सिंबल हो तो ऐड करेंगे। 5 और 4 कितने हुए, 9, सही है। अब यहाँ पे देखेंगे कि मुख्तलिफ है, क्या है, मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो क्या करेंगे कि जो बड़ा नंबर है, एग्जांपल देखेंगे 6 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 6 की जो सिंबल है वही देंगे, सही है। और क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस करने। 6 में से 3 के कितने बचे, 3 बचे, ओके। अब यहाँ पे भी ये सेम टू सेम है। और यहाँ पे सिंबल चेंज है, तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है, 5 नंबर है, तो 5 नंबर की सिंबल लिखेंगे हम। और इन्हें क्या कर देंगे, माइनस। 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 3, सही है। ऐसा ना समझना कि बच्चों वाली है, ईजी है, सही है। इंशाल्लाह ताला मैं जो पढ़ाऊँगा ईजी कर पढ़ाऊँगा, आप लोगों को बहुत समझ में आएगी, सही है। अगर नहीं समझ में आती तो फिर भी कॉन्टेक्ट मी, ओके। तो यहाँ पे कैसे, जैसे कि अब हम कुछ आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे भी क्या है, सेम है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, सेम सिंबल है, तो हम क्या करेंगे, सेम ही दे देंगे। और 7 और 3 कितने हुए, 10। और यहाँ पे ए सेम, सही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी देखेंगे कि सेम ही सिंबल है, तो हम सेम ही दे देंगे। और 2 और 4 कितने हुए, 6, ए और ए, यहाँ पे ये लगा देंगे, ओके। अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि थोड़ी मुख्तलिफ है, तो इसमें क्या करेंगे कि जो बड़े नंबर की मतलब वो सिंबल होगी वही लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, प्लस, तो प्लस लगाएंगे। ऐसा ना हो कि आप समझो कि प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा, सही है। ऐसा नहीं होता यहाँ पे, ऐसा है बड़े सिंबल मतलब बड़ा जो नंबर होगा उसकी सिंबल देखी जाएगी, वो नहीं देखी जाएगी, सही है। तो इन्हें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 7 में से 3 के कितने बचेंगे, 4 ए, ओके। अब यहाँ पे भी क्या है कि मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। यहाँ पे 6 के नंबर बड़ा है तो उसकी सिंबल लगाएंगे। और 6 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 3 ए बचेंगे, सही है। सही है, ये तो समझ में आ गया। अगर कुछ आगे आपको एडवांस पढ़ाऊँ, मतलब एडवांस नहीं, कुछ और तरीके का बताऊँ कि यहाँ पे देखें कि 5 प्लस 5 माइनस 5a प्लस 5a, यहाँ पे तो मतलब किसकी सिंबल लगाएं, अब समझ में नहीं आ रहा हमें किसकी सिंबल लगाएं। तो क्या करेंगे, इस यहाँ पे तो बड़ा नंबर है, तो क्या करेंगे कि इनका क्या आएगा न, 5 और ये मतलब ये दोनों कट जाएंगे, प्लस और माइनस। तो 5 में से 5 गए 0, ए में से ए गई 0, सही है। अब जैसे कि यहाँ पे भी 7 है, तो इसमें क्या करेंगे कि देखेंगे तो मतलब कि 7 है, दोनों मतलब बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये कट जाएंगे, सही है। तो यहाँ पे 7 में से 7 गया 0, ए में से गया 0, सही है। तो अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। यहाँ पे क्या है कि मैंने लिख दिए हैं कि प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, सही। इसकी ट्रिक्स दे देता हूँ, मतलब छोटी सी ट्रिक्स है।
देखें कि सेम सिंबल है, सही है। जैसे कि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, क्या हुआ प्लस, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, क्या हुआ प्लस। यहाँ पे क्योंकि सेम ही सिंबल है तो क्या होंगे प्लस होंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि ये बस आप ट्रिक्स याद कर लेना, अगर सेम सिंबल हो तो क्या होगा प्लस होगा। अगर डिफरेंट हो, जैसे कि यहाँ पे माइनस इंटू प्लस तो क्या हुआ माइनस, और यहाँ पे माइनस प्लस इंटू माइनस क्या होगा प्लस। सही है, ये याद रखना है, इंशाल्लाह आपको सही याद हो जाएगा। देखो ये मुख्तलिफ है, माइनस प्लस तो क्या होगी माइनस, और प्लस माइनस क्या होगी माइनस। अगर सेम सिंबल हो तो प्लस, अगर डिफरेंट और मुख्तलिफ हो तो क्या होंगी माइनस है। तो अगर मैं आपको ये प्रॉब्लम मतलब ये वाला चैप्टर ना पढ़ाता तो जो आगे से चैप्टर है हमारा एड्स वाला, वो आपको बड़ा मुश्किल लगता, और सबसे मुश्किल जो टॉपिक है वो वही है, सही है। लेकिन टेंशन ना करो, वो इतना इजी करके पढ़ाऊँगा कि आप कहोगे कि सर यह अलजबरा से भी आसान है। इंशाल्लाह इसी से भी आसान करके आप लोगों को मैं वो सिखाऊंगा। आप जाके अभी प्रैक्टिस करो या देख लो जो पास पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं एज प्रॉब्लम वाले, तो आप कोई स्टूडेंट मानता हूँ कर लेगा, लेकिन कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको तो समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों को अच्छी तरह कराऊंगा। तो उसके मैंने नोट्स बना दिए हैं, सही है। तो मैं कल वही करा रहा था, फिर मैंने सोचा कि आपको वो समझ में नहीं आएगा, सही है। तो इसलिए मैंने सोचा अलजबरा पहले कर लेते हैं, वो बाद में कर लेते हैं। अभी और भी कुछ टॉपिक रहते हैं और आईक्यू भी रहते हैं, सही है। तो मैम ने कहा कि आईक्यू जो है मैं खुद कराऊंगी। फिर देखते हैं, अगर मतलब आप सब ने मुझे रिस्पॉन्स वगैरह अच्छा दिया तो इंशाल्लाह आईक्यू भी मैं आपको इसी मैथ की तरह ही समझाऊंगा, सही है। या तो कल जो मैं मतलब बनाऊंगा वहाँ पे 4-5 से क्वेश्चन आईक्यू के लगा दूंगा सही टॉपिक में, तो आप लोग वहाँ से डेमो ले लेना, सही। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अगर ये किसी ने अच्छी तरह नहीं देखा तो ये देख लीजिए, सही है। सही है, तो यहाँ पे क्या है कि देखेंगे तो ये तो आप लोगों को आता होगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आ जाएगा 12, सही है। तो अब देखें कि यहाँ पे क्या है माइनस इंटू माइनस, ये वाली माइनस और ये वाली माइनस, सही है। तो अगर सेम सिंबल हो तो क्या होता है प्लस होता है, तो हम क्या करेंगे प्लस दे देंगे, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12, सही है। ये ट्रिक्स याद रखना, अगर सेम सिंबल हो तो क्या होगा प्लस आ जाएगा, और अगर मुख्तलिफ हो तो क्या आ जाएगा माइनस, सही है। वो भी है, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ पे माइनस और प्लस है, सही है। डिफरेंट है तो क्या आएगा माइनस, सही है। क्या आएगा देखिए माइनस, 4 को 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 8, सही है। अब देखें कि 3 नंबर क्वेश्चन, सही है। हम 1 2 3, अब 4 नंबर क्वेश्चन है, सही है। जैसे कि 4 क्वेश्चन आप देखें कि माइनस और माइनस क्या होगी प्लस, अगर सेम सिंबल हो तो आ जाएगा प्लस, और 4 को आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 16, सही है। आप क्वेश्चन कुछ मतलब 5वें नंबर पे लगे, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स को आता भी है, काफ़ी को नहीं, तो सीख लें कि जैसे कि ए के ऊपर पावर 1 इंटू ए की पावर 1 तो कितना हो जाएगा A2, सही है। तो ये 1A 2A बने, या आप ऐसे समझ लो पावर को मतलब आप इसमें प्लस किया तो 2A आ गए, सही है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही कह रहा है कि पावर को आप क्या करो एडिक्शन कर दो, सही है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ए और ए को कर देते हैं, वो भी सही है, लेकिन आप एडिक्शन कर दोगे वो भी सही है। बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको जो अच्छा लगे वही समझ लेना, सही है। जैसे कि नंबर 6 क्वेश्चन पे A² इंटू ए पावर 1, सही। यहाँ पे पावर हो या ना हो लेकिन समझा जाता है, सही है। तो कितने हो जाएंगे A3, सही है। तो आप देखें कि 7 नंबर क्वेश्चन पे
क्यूब इंटू ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा कि ए 5। सही। पावर को आप एडिक्शन कर दोगे तो ए कितने हो गए 5। एग्जाम्पल 3 ये 3 जो ए हैं वो ये हैं। सही है। और 2 ए ये हैं, जैसे कि 3 ए ये हैं 1 2 3। सही। और 2 ये हैं, तो क्या करेंगे 2 ए। जब इनको आप एडिक्शन करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा टोटल 5 ए। कितने हुए 1 2 3 4 5 5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 पावर ए 5 पावर। सही। तो अब यहाँ पे देखें कि 4a इंटू 3a, तो क्या करेंगे कि 4 और 3 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। सही है। और a कितने 1 a ये रहा, 3 ये a ये हैं। सही है। तो कितने बन जाएंगे 4a। सही है। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ पे a आप कर सकते हो तो कर लो। यहाँ पे जैसे कि आप करेंगे कि ए और एक ये ए। सही। तो कितने बन गए 1 2 3 4, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 4a। सही है। तो आप देखते हैं कि 3a 9 नंबर क्वेश्चन 3a इंटू माइनस पहले क्या है सॉरी माइनस 3a इंटू माइनस 4a क्यूब। सही है। तो इसमें क्या करेंगे सेम सिंबल है, क्या है सेम सिंबल है तो सेम ही लिखेंगे। सेम सिंबल है तो क्या आ जाएंगे प्लस। सही है। तो आप प्लस 2 दोगे। सही है। तो अब क्या करें 4 को 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएंगे 12 और ए कितने हुए 4a। ओके। आप क्वेश्चन नंबर 10 है, इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन भी नहीं हो सकते। इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा, इजी टॉपिक है। और इंशाल्लाह एज प्रॉब्लम्स जो है आप किसी टीचर्स वगैरह से पूछोगे, अच्छे से अच्छा टीचर जो होगा ना, सो जो मैथ के टीचर हैं उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मतलब वैसे खुद को समझते हैं ये वो, तो उन्हें भी एज प्रॉब्लम वाले नहीं समझ में आएंगे। सही है। तो आपको इंशाल्लाह ऐसे ही कराऊंगा कि आप कहोगे कि जैसे अलजबरा का टॉपिक हम कर रहे हैं। सही। अगर ये टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाता है तो वो कुछ भी नहीं है आपके लिए। सही है। तो आज मैंने सिंपल करवाए, कल कुछ हम एडवांस में जाएंगे। सही है। वो भी इजी टू इजी करेंगे, इससे ही करेंगे जैसे आपको ये इजी लग रहे हैं वैसे आपको वो भी इजी लगेंगे। सही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 5 और 3 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 5 और 3 कितने हो जाएंगे 50। सही है। तो कितने ए बने 3a। बी ए किए तो बी यहाँ पे लिखिए। सही। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सही है। ये भी इजी टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। सही है। क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर ब्रैकेट में आपको दिया जाए या कोई भी पूछ सकता है तो क्या करेंगे ये 3 जो है ए से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा 3a और प्लस सेम 3 को 2 से करेंगे तो 6। ओके। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे कि 2 को मल्टीप्लाई करें ए से तो कितना हो जाएगा 2a माइनस m और यहाँ पे 8। सही है। अब यहाँ पे भी यही है कि 4a यहाँ पे बन जाएगा कि कैसे बना कि 4 को मैंने a से मल्टीप्लाई किया। सही है। 4 को a से मल्टीप्लाई तो 4a माइनस यहाँ पे कितने बन गए 20। ओके। अब यहाँ पे भी वैसे ही है, 3 को किया तो कितने बन गए 3a प्लस और यहाँ पे 12। ओके। अब यहाँ पे कुछ मतलब 5 नंबर क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है। तो क्या करेंगे ये माइनस है तो माइनस सेम लिखेंगे। अगर माइनस नहीं लिखी तो आपका प्रॉब्लम गलत भी हो सकता है, क्योंकि एमसीक्यूज़ में थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। और एमसीक्यूज़ ऐसा वो सिंध यूनिवर्सिटी वाला देता है कि मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे देता है जो आपको लगेगा कि ये राइट है लेकिन राइट दूसरा होता है। सही है। आपको लगेगा एक लेकिन होगा दूसरा। अगर आपके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होंगे तो आप खुद ब खुद पेज पे कर लेंगे। कोई बात नहीं, अगर टाइम लगता है तो सही है, टाइम लगेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कम से कम
वो MCQ तो सही होगा। अगर आप यहाँ पे सीख भी लो और वहाँ पे गलत करके आओ, आपका कॉन्सेप्ट मतलब आपको समझ में ना आए, तो ये सही नहीं होगा। और 1-2 मार्क से आपका डिपार्टमेंट चॉइस वाला जा सकता है, सही है, ऐसा ना समझो बस 1 मार्क गई 2 गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है 1 मार्क पे भी फ़र्क पड़ता है, 1 बेस, सही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -m और 4a ये बन जाएगा, सही है, 4a बन जाएगा प्लस इसको करेंगे तो कितना होगा 25, सही है। तो अब सॉरी ये मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, क्योंकि क्या है मुख्तलिफ है, सिंबल मुख्तलिफ है, यहाँ पे क्या माइनस दे देना, प्लस नहीं देना, ओके। तो आप देखते हैं कि कुछ अलग क्वेश्चन की तरफ, ये से कि ये माइनस है तो माइनस सेम, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3a और माइनस मतलब माइनस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगी, और 3 को करेंगे 3 से 9, सही है। अब यहाँ पे क्या है कि 7 नंबर क्वेश्चन है। सो a से आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने आ जाएगा e स्क्वायर प्लस सेम, क्योंकि यहाँ पे कोई और सिंबल है ही नहीं तो प्लस सेम लगाएंगे। और ये 3a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ये मतलब दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सही है। ये दोनों मल्टीप्लाई हुए इसलिए आया a स्क्वायर, इससे 3 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे 3e, सही है। अब यहाँ पे भी ऐसे सेम टू सेम, यहाँ पे a स्क्वायर बन जाएगा -3a, ओके। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9, ये भी सेम टू सेम है, लेकिन क्या है कि माइनस सेम लिखेंगे और a को 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा e स्क्वायर, a को 1 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या है सिंबल चेंज है तो हम क्या करेंगे माइनस देंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 4a, सही है। अब यहाँ पे भी वैसे ही है, जैसे कि a यहाँ पे क्या देंगे माइनस, a को a से करेंगे तो a स्क्वायर -3a स्क्वायर। आज मैंने ज़्यादा इसलिए किए कि वरना आपको ये 2 भी समझ में आ जाते, 2 प्रॉब्लम भी, 3 की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, सही है। तो इस वजह से मैंने इसे किया है, क्योंकि कल कुछ एडवांस होगी, कल आपको अगर ये समझ में आ जाएंगे तो आप कल मेरी वीडियो देखते ही देखते आपको समझ में आते जाएंगे और क्वेश्चन, सही है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा मतलब आगे, तो हम आगे चलते जाएंगे, ओके, सही है। यहाँ पे भी वैसे ही है जैसे हम पीछे करके आए थे, तो अगर मैं पीछे वाले आपको ना सिखाता तो आप इनमें कंफ्यूज हो जाते, सही है। अब बात आपको समझ में आएगी कि पीछे वाले हमें क्यों ज़रूरी थे, सही है। क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ ना, बेसिक से पढ़ाता ऐसा जाता हूँ जैसे कि आप किसी सीढ़ी पे चढ़ते हो, तो अगर मतलब पहले से नहीं चढ़ोगे, आप डायरेक्ट मतलब दूसरे पे चढ़ोगे या तीसरे पे, सही है। तो आप यहाँ पे चढ़ोगे, ये आपके साथ होंगे ही नहीं, आप डायरेक्ट तो इस पे नहीं चढ़ सकते। तो इस वजह से मैंने ये भी बनाए ताकि आप आसानी से चल सको, सही है। तो जैसे कि यहाँ पे ए, तो क्या करेंगे ए सबसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो कितने बन गए ए क्यूब, और यहाँ पे ए को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बना 2a स्क्वायर। ए को ए से करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा प्लस, और ए को 3 से करेंगे तो कितना बन जाएगा 3a, सही है। कितना बन जाएगा 3a। अगर समझ में ना आए तो पीछे देख लेना, या फिर समझा लेता हूँ। ए को इन सब से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे ए स्क्वायर था तो मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए, जैसे मैंने समझाया। ये कितने 2a और ये कितना 1, तो कितने बन गया 3। तो ये मैंने यहाँ पे मैंने लिख लिए 3a प्लस सेम, और यहाँ पे 2a तो 2a प्लस किए तो बन गया, सही है। अब चलते हैं कुछ आगे, जिससे कि यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि -a ब्रैकेट a स्क्वायर -2a प्लस 3, सही है।
तो इसे कैसे करेंगे कि ये माइनस की निशानी है वही सेम, और यहाँ पे ए को आप मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर से तो कितना बन जाएगा ए क्यूब, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2e स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन जाएगा 3e। सही। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी लिख के रखे हैं लेकिन वो कल कराएंगे, आज तो वीडियो पूरी हो गई, वरना आज मैं आगे करा देता, लेकिन ज़्यादा वीडियो बनने से आप लोग भी मतलब बोर हो जाते हो, थक जाते हो, तो मैं भी थक जाता हूँ। इस वजह से मैंने बोला कि बस थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाते, कोई बात नहीं, अगर एक लेक्चर ज़्यादा बन जाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। सही। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे कि अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो जिसका अलजबरा नहीं सीखा होता तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी नहीं करें तो करें क्या, लेकिन डोंट वरी, ये वाली जो वैल्यू है, सही है, इन दोनों से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। देखें कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ए, सही है। पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन ताकि आपको पता चले। सही है। सॉल्यूशन लिखेंगे ए प्लस 3, पहले सेम टू सेम लिखेंगे। सही है। ए प्लस 2, सही है। अब क्या करेंगे, ये वाला ए सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सबसे नहीं, मतलब इससे। सही है। ए प्लस 2, सही है। तो यहाँ पे क्या प्लस की निशानी, यहाँ पे प्लस 3, और 3 भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सही है। ए प्लस 2, ओके। तो अब इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखें। सही है। तो ऐसे करेंगे कि ए जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे इन से, जैसे हम पहले यहाँ पे करते आए थे ना, ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ए को 2 से करेंगे तो 2a, सही है। तो यहाँ पे प्लस सेम, और 3 को करेंगे यहाँ पे तो कितना बन जाएगा 3a प्लस, यहाँ पे क्या कितने बन जाएंगे, 3 को जब 2 से करेंगे तो कितने बन जाएंगे 6। सही है। सही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2a सेम, और यहाँ पे 2 और 3 कितने हुए, 2 और 3 कितने हो गए 5, कितने हो जाएंगे 5। ये मैंने क्या किया कि 3 और 2 प्लस किए तो कितने बन जाएंगे 5a, 2a 3a 5 प्लस। सही है। तो यहाँ पे कितने बन गए 6। तो आपका ये आ गया आंसर। सही है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जैसे कि लास्ट वाला भी ये इतना मुश्किल है ही नहीं। ओके। सबसे पहले क्या करेंगे कि सॉल्यूशन लिखेंगे। सही है। सॉल्यूशन लिख के सेम टू सेम लिखेंगे ए माइनस 2 एंड ए माइनस 5। सही है। ये वाला ए मल्टीप्लाई करेंगे इनसे। ओके। तो ये ए बाहर निकला, ए माइनस 5, और ये 2 माइनस में। सही है। तो ए माइनस 5, जब ए को ए से करोगे तो कितना बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस, और 5 को करेंगे तो 5a, यहाँ पे क्या होगा माइनस, और यहाँ पे करेंगे तो 2a बन जाएगा, 2a माइनस 5। सही है। तो ये ए स्क्वायर सेम, और 5a में 2a चलेगा तो कितने बचेंगे 3a माइनस बराबर आएगी, बराबर सॉरी 5a। सही है। तो आपका यही राइट आंसर है। अब इंशाल्लाह आगे भी करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन है जो एडवांस में आगे करेंगे। अगर किसी ने अच्छी तरह नहीं देखे तो फिर से देख सकता है। ओके। सही है। चैनल को लाइक कीजिए, मतलब वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।